नमस्कार, सुप्रिया ऑर्गेनिक गार्डन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। क्या आप भी अपने घर या बालकनी में एक ऐसा पौधा लगाना चाहते हैं जो दिखने में बेहद खूबसूरत हो, लगभग पूरे साल फूलों से भरा हो और जिसका धार्मिक महत्व होने के साथ साथ आपके सेहत से जुड़े कई फायदे हो? यहाँ हम बात करने जा रहे हैं हम सबके पसंदीदा गुड़हल के पौधे के बारे में, जिसे हिबिस्कस प्लांट भी कहते हैं। ये एक ऐसा पौधा है जो न केवल एक धार्मिक महत्व रखता है बल्कि एक आयुर्वेदिक और मेडिसिनल प्लांट भी है। आपके घर में कितनी भी स्पेस हो, कम या ज्यादा, ये पौधा तो आपके घर में होना ही चाहिए, क्योंकि इसके इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स होने के साथ साथ इसके फूल देखने में काफी खूबसूरत लगते हैं। खूबसूरत चटक रंगों में मिलने वाले इसके फूल कई सारे रंग और वेराइटीज में आते हैं, जो आपके घर और बालकनी की खूबसूरती तो बढ़ाते ही हैं, साथ ही इसके फूलों और पत्तियों का इस्तेमाल करके कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी लिए जा सकते हैं। इसके साथ ही वास्तु के हिसाब से भी ये पौधा घर में लगाना शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसे लगाने से पॉजिटिव एनर्जी आती है और हमारे घर के आसपास का वातावरण भी साफ रहता है। आज के वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ कि कैसे गुड़हल के पौधे को कटिंग से लगाएं और उसकी देखभाल करें। उसके साथ ही एक ऐसे सुपर फर्टिलाइजर और कुछ केयर टिप्स बताने जा रही हूँ, जिससे कि अगर आपके पास पहले से ही ये पौधा है और उसमें ग्रोथ नहीं हो रही है या तो उसमें अच्छी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो इन केयर टिप्स और इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करने से आपका भी पौधा पूरी तरीके से हरा भरा हो जाएगा और उसमें अच्छी फ्लावरिंग भी होने लगेगी। यह एक ऐसा पौधा है कि जिसे अगर एक बार आप अपने गार्डन में ले आते हैं तो सालों साल ये आपके गार्डन में ऐसे ही हरा भरा बना रहेगा। बस इसमें थोड़ी सी केयर की जरूरत होती है और इस पौधे को कम से कम 3 से 4 घंटे के धूप की भी जरूरत होती है। तो इस पौधे को ऐसी जगह पे रखें जहाँ कम से कम उसे 3 से 4 घंटे की धूप मिले, वरना ये पौधा तो बढ़ेगा लेकिन इसमें फ्लावरिंग अच्छी नहीं होगी। प्लांट की 2 वेरायटी होती है, देसी और हाइब्रिड। तो आप कोई भी पौधा नर्सरी से भी लाकर लगा सकते हैं, वहाँ वो 30 से 50 रुपए में आपको आसानी से मिल जाएगा, या तो इस पौधे को आप कटिंग से भी लगा सकते हैं। अगर आपको अपने आसपास कहीं पर भी ये पौधा दिखता है तो आप इस तरीके से पेंसिल के बराबर की एक कटिंग ले लीजिए और उसकी सारी पत्तियों को निकाल दीजिए। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स है कटिंग लगाने के लिए, वो है एलोवेरा जेल। किसी भी पौधे की कटिंग लगाने से पहले अगर आप उसकी टिप में एलोवेरा जेल लगा देते हैं और उसे ऐसे ही मिट्टी में लगा देते हैं तो आपकी कटिंग 100% ग्रो हो जाएगी। इसी तरीके से गुड़हल के पौधे की कटिंग मैंने इस छोटे से पॉली बैग में लगाया था, तो आप देखिए कि इस पौधे की कटिंग अच्छे से ग्रो हो गई है, उसमें नए नए ट्रू लीव्स भी आने लगे हैं। जब कटिंग अच्छे से ग्रो हो जाए तो आप इसे किसी भी मिट्टी के या सीमेंट के पॉट में इसे रिपॉट कर देंगे। तो ये देखिए मैंने इसको रिपॉट कर दिया है और ये लगभग 1 से 1.5 महीने के बाद का रिजल्ट है। ये पौधा बहुत ही अच्छे से ग्रो होने लगा है। किसी भी पौधे को लगाने के बाद उसे घना बनाने के लिए ऊपर की टिप से आप पिंचिंग करते रहें या तो उसकी प्रूनिंग करते रहें, तो आप देखेंगे कि उसमें कई सारे नई ब्रांचेस निकल जाते हैं, जिससे कि उसमें फ्लावरिंग भी ज़्यादा होने लगती है। अब मैं कुछ ऐसे बहुत ही आसान से केयर टिप्स और फर्टिलाइजर बताने जा रही हूँ, जिससे कि अगर आपका भी पौधा ऐसा सूख गया है या तो उसमें अच्छी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो आपका भी पौधा इस तरीके से घना हो जाएगा, हरा भरा हो जाएगा और उसमें अच्छी फ्लावरिंग भी होने लगेगी। गुड़हल के पौधे के लिए एक बहुत ही हेल्दी और भुरभुरी मिट्टी की जरूरत होती है, जिसके लिए अगर आप 50% गार्डन सॉइल लेते हैं और बाकी 50% में कोकोपीट, सैंड और वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो एक बहुत ही अच्छी मिट्टी बनकर तैयार हो जाती है। अगर आपके पास ये पौधा पहले से है और उसमें ग्रोथ नहीं हो रही है, उसकी पत्तियां पीली पड़ रही हैं या सूख के गिर रही है या तो उसमें फूल अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो ये जरूरी काम आपको जरूर करने हैं। अब मैं कुछ ऐसे फर्टिलाइजर के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि आपको हर प्लांट में 2 से 3 महीने में जरूर देना है। किसी भी पौधे में फर्टिलाइजर देने से पहले उसमें गुड़ाई जरूर करें और गुड़ाई देते समय ये ध्यान रखें कि पौधे की जो एरियल्स रूट होते हैं पूरे पॉट में फैले होते हैं तो वो कट न जाए, इसीलिए इसमें डीप गुड़ाई कभी भी नहीं करनी चाहिए। किसी भी पौधे की गुड़ाई करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि गुड़ाई हमेशा पॉट के किनारे किनारे ही करना चाहिए, क्योंकि बीच में किसी भी पौधे की जड़ें काफी फैली होती हैं। अगर ये जड़ें कट जाती हैं तो पौधा सूख जाता है। गुड़ाई करने के बाद मिट्टी को आप थोड़ा सा हटा कर रख लें और उसके बाद मैं डालने जा रही हूँ हल्दी, जो कि हमारे किचन में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण होते हैं, तो अगर आपके पौधे की जड़ें खराब हो रही है या उसमें फंगस लग रहा है तो ये उसको बचाएगा और इसकी जड़ों को मजबूत बनाएगा। आप हल्दी के ड्राई पाउडर को ऐसे मिट्टी पे छिड़क भी सकते हैं या तो हल्दी को पानी में घोल बनाकर भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी को डालने के बाद जो मिट्टी हमने बचा रखी थी उसका एक लेयर आप इसके ऊपर अच्छे से डाल दें। इसके बाद जो फर्टिलाइजर मैं इस्तेमाल करने जा रही हूँ बहुत ही आसानी से आपको किसी भी नर्सरी में या तो बीज भंडार पे मिल जाएगा। ये है DAP, डाई अमोनियम फास्फेट। इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करने से किसी भी पौधे की जड़ें मजबूत होती हैं, पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है और अगर ये फल या फूल वाला पौधा है तो उसमें फल और फूल बहुत ही अच्छे बनने लगते हैं।
इसके बस 8 से 10 दाने ही काफ़ी हैं। इसके दानों को आप मिट्टी में इस तरह से छिड़क देंगे और उसके ऊपर मिट्टी की एक लेयर लगा देंगे। अब मैं एक ऐसे ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करने जा रही हूँ जो कि हमारे घर में बहुत ही आसानी से अवेलेबल होता है और जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम पौधों के लिए भर भर के होता है। पोषक तत्वों से भरपूर ये फर्टिलाइजर है काले चने का पानी। जब भी हम घर में काले चने भिगाते हैं खाने के लिए तो उसके पानी को हम फेंक देते हैं या उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर है पौधों के लिए। इसका इस्तेमाल करने के लिए रात भर भिगोए हुए चने का पानी लें और उसमें आधा 50% साधारण पानी का इस्तेमाल करके इसे आप पौधे में अगर देते हैं तो इससे पौधे की मिट्टी बहुत ही अच्छी फर्टाइल हो जाती है और पौधों का विकास भी काफी अच्छा होता है। यह एक बहुत ही अच्छा होममेड ऑर्गेनिक नेचुरल फर्टिलाइजर है किसी भी पौधे के लिए। ये सारे फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने के बाद पौधे की ग्रोथ तो काफी हो जाती है, लेकिन एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो आती है कीड़ों की। पौधों में अक्सर ही फंगस या कीड़े लग जाते हैं जो पौधों को खराब कर देते हैं। तो इसके लिए मैं इस्तेमाल करने जा रही हूँ एक ऐसे फर्टिलाइजर की जिसका इस्तेमाल करने से न तो केवल कीड़े दूर भागेंगे बल्कि पौधों की जो पत्तियां और फूल होंगे उनके रंग भी काफी सुंदर हो जाते हैं। यह फर्टिलाइजर है एप्सम सॉल्ट, जिसमें कि पौधों के लिए जरूरी मैग्नीशियम और सल्फर काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। ये बड़े काम का फर्टिलाइजर होता है पौधों के लिए, क्योंकि इसका इस्तेमाल करने से पौधों में क्लोरोफिल बनाने की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है, जिससे कि पौधे की फूल और पत्तियों का रंग भी काफी अच्छा हो जाता है और उनकी जो आकार है वो भी काफी बड़े हो जाते हैं। इसका इस्तेमाल आपको 1 या 2 चम्मच किसी भी पौधे की मिट्टी में करना है, या तो आप इसका लिक्विड फर्टिलाइजर बना सकते हैं, यानी कि 1 लीटर पानी में अगर 1 चम्मच इप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल करके इसको घोल लेते हैं तो इसका स्प्रे अगर आप पत्तियों या फूलों पे करते हैं तो इसमें कीड़े भी नहीं लगेंगे। यह एक बहुत ही अच्छे पेस्टिसाइड का काम करता है। पौधों में अक्सर ही कीड़े लग जाते हैं, या तो गुड़हल के पौधे में अक्सर देखा जाता है कि उसमें मिलीबग का प्रकोप हो जाता है। तो आप इस फर्टिलाइजर का लिक्विड बनाकर अगर पौधों पे स्प्रे करते हैं, उनकी पत्तियों पे स्प्रे करते हैं तो बहुत ही जल्दी आप देखेंगे कि आपको कीड़ों से छुटकारा मिल जाएगा। और इसका इस्तेमाल करने से आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे नए नए बर्ड्स भी बन गए हैं और फूलों की जो साइज़ है वो भी काफ़ी अच्छी हो गई है, उनके कलर्स भी काफ़ी अच्छे हो गए हैं। तो इस तरीके से आप गुड़हल के पौधे में अगर ये सारे काम 2-3 महीने में एक बार भी कर लेते हैं तो आपका पौधा पूरी तरीके से हेल्दी रहेगा और सालों साल आपके गार्डन में ऐसे ही बना रहेगा और उसमें फूल भी ऐसे ही खिलते रहेंगे। तो किसी भी पौधे में अगर आप अच्छी फ्लावरिंग या फ्रूटिंग चाहते हैं तो उसे 3 से 4 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में जरूर रखिए। इसके अलावा पौधे से जुड़ी कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इसी तरह के बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके मैं आती रहती हूँ। तो इसी तरह के और भी ऑर्गेनिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।